नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची में बर्ड फ्लू से चिंता, 5 संक्रमित इलाके चिन्हित, सभी घरों में होगा सर्वेक्षण। दरअसल आपको बता दें कि रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बनी रैपिड रिस्पांस टीम ने संक्रमित इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है। यह सर्वे शहर के 5 इलाकों में हर घरों में किया जा रहा है। सर्वे में एक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। टीम की ओर से रविवार को बर्ड फ्लू को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। माइक से प्रचार भी किया गया। बता दें कि टीम प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में घर घर जाकर पक्षियों, अंडों आदि की उपलब्धता का सर्वे कर रही है। टीम प्राप्त पक्षियों, अंडों आदि की प्राप्ति रसीद उपलब्ध करेगी। इसी के आधार पर बाद में मुआवजा मिलेगा। इन इलाकों के स्वच्छ घोषित होने के 21 दिन बाद ही पक्षियों, अंडों की खरीद बिक्री हो सकेगी। बता दें कि डीसी के अनुसार बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकथाम के लिए जेल मोड़ से 1 से 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा, मुर्गी, बतख, चूजा आदि पक्षी एवं अंडों की क्रय बिक्री पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव का पंचायती राज विभाग में तबादला, 22 सेकंड के वीडियो से बवाल। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर पदस्थापित राजीव अरुण नेका को रवि और शाम स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग झारखंड रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। ज्ञात हो कि एका के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी था। इससे पहले रविवार को ही दिन में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने 22 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण नेका पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी बीच सूत्रों के अनुसार भाजपा विधायक बाबूलाल की ओर से लगा गए आरोपों की जांच कराने को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है। इस संबंध में भी सरकार जल्द निर्णय लेगी। तमिलनाडु में कैसा है झारखंड के श्रमिकों का हाल, टीम ने की मुलाकात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के कई प्रवासी मजदूरों के तमिलनाडु में फंसने की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वहां भेजी गई टीम ने श्रमिकों से बातचीत कर उनका हाल जाना। चेन्नई और आसपास के इलाकों में टीम ने करीब 800 श्रमिकों से बात की। इसके बाद टीम कोयम्बटूर रवाना हो गई। इसी बीच तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने हमले की कथित अफवाहों के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों की सभी आकांक्षाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोग अच्छे और मिलनसार हैं। प्रवासी श्रमिकों को कोई परेशानी न हो इसके लिए टीम उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी दे रही है। रांची स्थित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार श्रमिकों के संपर्क में है। श्रमिकों का काउंसिल भी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यह खबर सुर्खियों में है कि चेन्नई में कथित तौर पर झारखंड और बिहार के श्रमिकों के साथ मारपीट हो रही है। हिंदी नहीं बोलने की वजह से उन्हें तमिलनाडु से भगाया जा रहा है। इसी बीच कुछ वीडियो भी सामने आए जिसने अफवाहों को जोर दिया। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री NK स्टालिन ने इन खबरों को महज अफवाह बताया। समेत शिखर जी विवाद, जैनियों और आदिवासियों दोनों का है परखनत, और क्या बोले जैन मुनि। दरअसल आपको बता दें कि आचार्य 108 प्रसन्न जी ने कहा कि संवाद से हर समस्या का हल होता है। ऐसे में समेत शिखर जी की समस्या का हल भी इसी से निकलेगा। उन्होंने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उक्त बातें कही। प्रसन्न सागर जी ने कहा कि पारसनाथ स्थित समेत शिखर जी से आदिवासी व जैन समाज की गहरी आस्था जुड़ी है। इसका महत्व जितना जैनियों के लिए है उतना ही आदिवासियों के लिए भी है। हम कह सकते हैं कि जैन व आदिवासी समाज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पारसनाथ की धरती पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जो संवैधानिक तौर पर उचित नहीं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे जैन समुदाय को आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पारसनाथ पर्वत के संरक्षण का प्रयास होना चाहिए। पर्वत पर किसी भी प्रकार का निर्माण गैर कानूनी है क्योंकि वह वन विभाग की संपत्ति है। 22 सेकंड के वीडियो पर गरमाई सियासत, जम्मू में बीजेपी में जुबानी जंग, क्या है पूरा मामला। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को 22 सेकंड की एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण नेका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता बाबूलाल ने आरोप लगाया कि प्रधान सचिव सत्ता के गलियारे में गहरी पैठ रखने वाले एजेंट विशाल चौधरी के दफ्तर से महत्वपूर्ण विभागों के संवेदनशील फाइल तक निपटाते थे। वीडियो में कथित तौर पर विशाल चौधरी के दफ्तर में काम करने वाली एक महिला कर्मी फाइलें साइन करवाती दिख रही है। बाबूलाल मरांडी के अनुसार वीडियो में पैसे का भी जिक्र किया जा रहा है। सत्ता सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रिया भट्टाचार्य ने बाबूलाल के वीडियो जारी करने तथा उनकी ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पहले वीडियो क्लिप की प्राथमिकता साबित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल ने पहले भी अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर निर्वाचित विधायकों के रघुवर सरकार के समय भाजपा में शामिल होने के लिए पैसों के सजबाजी से संबंधित पत्र जारी किया था। उस पत्र का स्टेटस क्या है और उसमें क्या हुआ। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन में पंकज मिश्रा के सहयोगी थे डीएसपी प्रमोद मिश्रा। ईडी की पूछताछ आज। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन हुआ उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी सोमवार को बरहड़वा के पूर्व डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ करेगी। प्रमोद मिश्रा को ईडी ने चौथी बार समन किया है। इससे पहले समन के खिलाफ प्रमोद मिश्रा ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
कोर्ट ने प्रमोद को समन पर उपस्थित होने का आदेश दिया था। बता दें कि ईडी ने साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगी के तौर पर प्रमोद मिश्रा को चिन्हित किया है। बता दें कि ईडी को दिया बयान में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी निराला ने बताया कि प्रमोद मिश्रा ने अवैध वसूली के मामले में प्रति ट्रक उगाही के लिए तंत्र बनाया था। ईडी ने इस मामले में गवाही के बाद प्रमोद मिश्रा को पहली बार दिसंबर 2022 में समन किया था। बाढ़रवा के टोल प्लाजा के ठेका मैनेज करने से जुड़े केस में डीएसपी रहते हुए प्रमोद मिश्रा ने केस का सुपरविजन किया था। कुड़मी समाज की किस मांग पर भड़के आदिवासी, दे डाली उग्र आंदोलन की चेतावनी। दरअसल आपको बता दें कि कुड़मी को एसटी में शामिल करने के चल रही कोशिशों का रविवार को आदिवासी समाज ने विरोध किया। इसे लेकर मोराबादी मैदान में आदिवासी समन्वय समिति ने आदिवासी बचाओ महारैली की। इसमें राज्य भर के जनजाति समुदाय के लोग शामिल हुए। महारैली में 25 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि भूमिज मुंडा के चुवाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ सिंह भूमिज को कुड़मी समुदाय द्वारा रघुनाथ महतो बनाने का विरोध होगा। साथ ही आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण घोटाले जांच सीबीआई से कराने, आदिवासी धार्मिक जमीनों को सुरक्षा देने, सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने, पारसनाथ समेत आदिवासियों के सभी धार्मिक स्थल को गैर आदिवासियों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की गई। डॉक्टर्स का विरोध मार्च, 12 मार्च तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 मार्च से डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। दरअसल आपको बता दें कि चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हैं दुर्व्यवहार, अत्याचार व मारपीट की घटना से उग्र चिकित्सकों ने आंदोलन की रणनीति बना ली है। सरकार को 12 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो राज्य भर के सभी चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी के मद्देनजर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे राज्य में चिकित्सकों के मांग के समर्थन में रविवार को रिम्स के कमरटोली स्थित आईएमए भवन तक कैंडल मार्च निकाला। न सिर्फ रांची बल्कि आईएमए के आह्वान में अन्य जिले में भी कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में डॉक्टर से संबंधित सारे संगठन आईएमए, झांसा रिम्स टीचर एसोसिएशन, रिम्स जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं आईएमए विमेन्स डॉक्टर्स विंग, एसएचपीआई व अन्य संगठन के सदस्य शामिल थे। आईएमए के राष्ट्रीय सह अध्यक्ष सह झारखंड विमेन्स विंग की अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार बार बार मुंह मोड़ ले रही है, यह ठीक नहीं है। तमिलनाडु में फंसे हैं गुमला के 5 युवक, सकुशल घर वापसी के लगा रहे हैं गुहार। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में गुमला जिले के 5 मजदूर फंस गए हैं। इन मजदूरों ने झारखंड सरकार और गुमला प्रशासन से मदद की गुहार लगाया है। मजदूरों ने गुहार लगाते हुए कहा कि यहां से वापस झारखंड ले जाइए। इधर मजदूरों को परिजन ने भी आवेदन सौंपकर प्रशासन से मदद मांगी है, जिससे मजदूरों को तमिलनाडु से सकुशल गुमला वापस ले जा सके। सभी मजदूर उर्मी बंगरू एवं आंजन सेमरडी गाँव के रहने वाले हैं। ये लोग तमिलनाडु स्थित कंपनी तमरम प्रेम लुटूर में फंसे हुए हैं। प्रवासी नियंत्रक केंद्र को दी गई जानकारी मजदूर संघ के प्रदेश सचिव कहा कि तमिलनाडु में गुमला के जो 5 मजदूर फंसे हैं वे सभी युवक हैं। उनकी उम्र 20 से 25 साल है। परिजनों ने लिखित आवेदन सौंपा है। परिजन की मांग को प्रवासी नियंत्रक केंद्र व प्रशासन तक पहुंचाया गया है ताकि मजदूरों को मदद मिल सके। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ बनाया जाएगा कठोर कानून, तैयार हो रहा है प्रस्ताव। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ कानून के लिए अब कार्रवाई को और कठोर बनाया जाएगा। साथ ही साइबर अपराधियों या उनके द्वारा अवैध तरीके से परिवार के नाम से अर्जित संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। सीआईडी मुख्यालय के अधिकारियों ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे झारखंड एसिफिक साइबर लॉ की संज्ञा दी गई है। इस प्रस्ताव को सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मीनजू व सीआईडी के एसपी कार्तिक केस मिलकर तैयार करेंगे। प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। नए नियम के लागू होने के बाद साइबर अपराधियों के खिलाफ आईटी एक्ट सहित आईपीसी की दूसरी धाराओं में केस दर्ज किए जा सकेंगे, जिसमें अधिक सजा का प्रावधान होगा। रामगढ़ उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान शुरू, नाराज चल रहे नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को घेरा। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। पार्टी के विक्षिप्त गुट के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाएं। साजिश कराकर रामगढ़ उपचुनाव हराया गया है। रविवार को पार्टी के निष्कासित आलोक दुबे, लालकिशोर नाथ सदैव, ग्रामीण जिला कमेटी के रमेश उराव, सरायकेला खरसावा के हानि मुंडा सिंह और फिरोज रिजवी मुंडा ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने की मांग की। नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार की हार हुई है। श्री दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धन्यवाद के पात्र हैं कि जिनके 4 दिनों के अथक प्रयास के कारण हम सम्मानजनक स्थिति में रहे। चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष तो क्लब में बैठकर मंथन कर रहे थे। चुनाव के समय एआईसी मेंबर बना रहे थे और खुद को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को रायपुर भेज रहे थे। लालकिशोर नाथ सदैव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रामगढ़ उपचुनाव में वित्तीय प्रबंधन के आरोप भी लगे हैं।
एचईसी रांची के भविष्य को लेकर आज होने वाली बैठक टली। अब होली के बाद होगा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि एचईसी भविष्य में कैसे चलेगा, इस पर 6 मार्च को नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी थी। अभी इस बैठक को टाल दिया गया है। बैठक अब होली के बाद होगी। पिछले दिनों एचईसी के सीएमडी अनिल सिंघल ने एचईसी अधिकारियों व श्रमिक संगठनों के साथ बैठक में कहा था कि एचईसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें एचईसी को भविष्य में चलाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वहीं एचईसी के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में स्वागत कमेटी ने पूर्व में एचईसी को लेकर एक रिपोर्ट बनाई थी। इसमें कहा गया था कि एचईसी के पास जो समाधान है ऐसे देश में एक ही जगह पर किसी कंपनी में भी नहीं है। एचईसी सामरिक दृष्टि से रक्षा उपकरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एचईसी को ऊर्जा मंत्रालय के अधीन किया जाना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में दिल्ली गए एचईसी के श्रमिक संगठनों ने भी भारी उद्योग मंत्री को सावध कमेटी के प्रस्ताव पर अमल करने की मांग की, जिस पर भारी उद्योग मंत्री ने कहा था कि वह जल्द ही बैठक कर एचईसी को निर्णय लेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।